हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बैक टाइट्रेशन की। ठीक है, बताया था मैंने कैसे करते हैं, क्वेश्चन भी कराए थे, अब जरूर देखिए उसको। अब हम आज करने वाले हैं उसी क्रम में। हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक वाइज चीज़ों को क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं, टॉपिक वाइज, है ना, सेग्रीगेशन करके। पहले एसिड बेस किया, फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन, फिर बैक टाइट्रेशन, नाम आयोडोमेट्रिक। वैसे बात इसी मैं कर चुका हूँ। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का सिंपल मतलब है आयोडीन का एस्टिमेशन, नाम ही है आयोडीन का। और हमने पहले भी इनिशियल लेक्चर में ही बात की थी कि जब भी किसी रिएक्शन में आयोडीन लिबरेट होता है, किसी रिएक्शन में अगर आयोडीन निकल रहा है कहीं से रिएक्शन करके, तो आयोडीन का अमाउंट इस रिएक्शन से एस्टिमेट करते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? सोडियम थायोसल्फेट के साथ, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, और रिएक्शन क्या था उसका? इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? Na प्लस Na2S4O6। आयनिक फॉर्म में देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आयोडीन का नाम आएगा, किसी रिएक्शन में निकल रहा है कि आयोडीन निकल रहा है, इसी रिएक्शन से एस्टिमेट कराते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपो ही बोलते हैं। ठीक है, हाइपो सोल्यूशन, हाइपो सोल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट आप नाम भी चाहते ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। एक बार, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये रिएक्शन आज बार बार यूज करने वाले नाम ही है, आज सारे रिएक्शन इसी टाइप के हैं जिसमें आयोडीन का एस्टिमेशन हम इस रिएक्शन के थ्रू करेंगे। आयोडीन कहीं से निकलेगा, किसी रिएक्शन के थ्रू, लेकिन जब भी आयोडीन का जैसे अमाउंट निकालना कि आयोडीन कितना निकला है, तो उसका रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम थायोसल्फेट से। यही है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो चलो, इस रिएक्शन को अगर आयनिक फॉर्म में लिखना चाहें तो, बैलेंस नहीं है प्लीज, बैलेंसिंग से मुझे मतलब नहीं है। हम लोग क्या चाहिए? एन फैक्टर। बैलेंस नहीं है प्लीज, देखना भी मत, बैलेंसिंग थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखे तो आप क्या लिखोगे? I2 प्लस H2O3 2 माइनस गिविंग I माइनस प्लस S4O6 2 माइनस। तो प्लीज जरा आगे बढ़ने से पहले इन फैक्टर देख लें इसका, क्योंकि बार बार यूज करना है। यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। सल्फर का कितना है? +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आयोडीन का कितना है? -1। यहाँ सल्फर का कितना है? 2.5। देखो, आयोडीन का अगर एन फैक्टर की बात करें, आयोडीन का एन फैक्टर, एन फैक्टर, एक आयोडीन में कितने का चेंज हुआ? एक का। एक आयोडीन में कितने का चेंज हुआ? एक का। इंटू नंबर ऑफ आयोडीन कितने हैं? 2। एन फैक्टर कितना हो गया? 2। अरे 2 इंटू 1, चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम, चेंज हुआ एक का, नंबर ऑफ एटम है 2, तो 2 इंटू 1, एन फैक्टर 2 हो गया। यही जरूरत है बस हमको। इसका देख लेते हैं सल्फेट का। एक सल्फर का कितना होगा चेंज? सल्फर का कितना चेंज हुआ? 2 से 2.5 हो गया। देखो, 2 से 2.5 हुआ, कितना चेंज हुआ? 0.5 का। 0.5 का चेंज हुआ एक सल्फर में। कितने सल्फर एटम है यहाँ पे? 2। एन फैक्टर कितना हो गया इसका? एन फैक्टर कितना हो गया? 1। ये अब देखो क्या होता है, नोट कर लो, लेकिन समझ के नोट करना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन है भी तो ये रिएक्शन, बस ये रिएक्शन आयोडीन के नाम पे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ मैं। आयोडीन के एस्टिमेशन के लिए ये रिएक्शन, थायोसल्फेट से जब रिएक्शन कराते हैं तो I माइनस बनता है, आयोडीन रिड्यूस हो रहा है, और थायोसल्फेट जो है वो टेट्राथायोनेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, कई बार आएगा क्वेश्चन। एडवांस में इसका क्वेश्चन आया था, लेकिन वो बात हम एडवांस डिस्कशन में ही करेंगे। इसका क्वेश्चन आ चुका है आयोडोमेट्रिक का, मैं कराऊंगा। अभी हम लोग इंडिविजुअल पढ़ ले थोड़ा सा, फिर एक साथ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, 50 ml solution of H2O2 was treated with excess Ki in acidic medium. The liberated iodine, देखा ये लिखा रहेगा, यही लाइन है इसमें हमेशा फेमस। द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्स, ये देखना, ये जो भी क्वेश्चन में लिखूंगा, चाहे मैं ये थोड़ी नहीं करूंगा, मैं ही क्वेश्चन लिखूंगा। जो भी आप क्वेश्चन करोगे इसमें आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वाली ये बात, द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्स दिस मच, कुछ भी हो अमाउंट Na2H2O3, तो समझ जाना कि बस वही आयोडोमेट्रिक है। कुछ तो क्लू हिंट चाहिए ना हमको। जैसे बैक टाइट्रेशन का हिंट पढ़ा हमने, एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड, इसका हिंट क्या है? द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्स दिस मच ऑफ थायोसल्फेट। समझ गया? अब चलो एक दो करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो रहा है इसमें? I2 पहले कहीं से बन रहा होगा। अब I2 कहाँ से बन रहा है? जब लिखा है कि H2O का Ki से रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो बन रहा है I2 प्लस O2। क्यों? देखो जरा, सॉरी H2O, मैं दिखा दे रहा हूँ क्यों। यहाँ I -1 में है, I2 किस में जाएगा? -1 से किस में जा रहा है? 0 में। अरे लिखा है ना कि I2 लिबरेट हो रहा है, मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो रहा है। Ki क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो -1 से 0 में, जब Ki ऑक्सीडाइज हो रहा है तो H2O2 का क्या होगा? रिड्यूस। H2O2 क्या होगा? रिड्यूस। क्यों? देखो -1 से -2, नोट कर लो, नोट कर लो।
रिएक्शन क्यों जरूरी है? एन फैक्टर की जरूरत है ना, एन फैक्टर की जरूरत है। ठीक है, अब जरा एन फैक्टर की बात कर लें। इसका एन फैक्टर कितना होगा? H2O2 का ऑक्सीजन में कितने का चेंज हुआ? एक ऑक्सीजन में एक का चेंज हुआ, इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? कितने का चेंज हुआ? ठीक है, देखो जरा कि आई में कितने का चेंज हुआ? 1 का। और एक ही ना, और एक आयोडीन में 1 का चेंज हुआ। अगर I2 के एन फैक्टर की बात करें, I2 के एन फैक्टर की बात I2 अगर पूछा हो तो फिर भी देखेंगे। I2 का एन फैक्टर कितना है यहाँ पे? देखो 0 से -1 हो गया। आयोडीन कितना हो गया? 0 से -1। कितने आयोडीन है? 2। एक आयोडीन में कितने का चेंज हुआ? 1 का। 2 आयोडीन है, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम। अगर इसकी इस I2 के एन फैक्टर की बात करें तो कितना आएगा? 2। भाई एन फैक्टर तो आना ही चाहिए उसको, क्योंकि पूरा बेस ही उसका क्या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का है। एक रिएक्शन ये है। दूसरा रिएक्शन अभी कह रहा है कि जो I2 लिबरेट हो रहा है उसका रिएक्शन वो तो पता है, एकदम फेमस I2। मैंने कहा ना, वही तो आज पढ़ाएंगे। I2 जब भी I2 भले से किसी रिएक्शन में से लिबरेट हो, लेकिन I2 का अमाउंट हम इसी रिएक्शन के थ्रू कराते हैं, थायोसल्फेट से एस्टिमेशन कराते हैं उसका। क्या होगा? I माइनस प्लस S4O6 2 माइनस, यहाँ एन फैक्टर निकल लिया। यहाँ पे एन फैक्टर कितना आता है? इसका एन फैक्टर इसका कितना आता है? 2। इसका कितना आता है? एन फैक्टर 1। अभी किया है इसलिए नहीं बता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं। द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्स 20 ml 0.1 नॉर्मल Na2H2O3। देखो जरा, हम वहां शुरू करते हैं। तो हम यहाँ इस रिएक्शन के लिए, हम इस जो भी बात कर रहे हैं, हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। क्या इस रिएक्शन में हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट? बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए, इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट। अरे वहीं Na2H2O3 जो भी पूरा लिख सकते हो तुम, अगर शॉर्टकट में नहीं लिख, मैं शॉर्टकट में लिख दिया, पूरा लिखो तो तुम कंफ्यूज जाओगे। ये सेकंड रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट तो कितना है? अब थायोसल्फेट का नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो 20/1000 इंटू 0.1, 20/1000 इंटू 0.1, यही है थायोसल्फेट का इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम in लीटर। मान लेते हैं I2 का मोल बन रहा है x। x क्या है? मान लेते हैं I2 के x मोल बन रहा है, I2 का x मोल बन रहा है, x मोल। तो x इंटू एन फैक्टर कितना है I2 का? 2। x क्या है? I2 का मोल। यहाँ पे किया मैंने मोल इंटू एन फैक्टर, और यहाँ पे किया नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ से x निकाल लेंगे, बिल्कुल। तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये 2, ये कट गया पूरा, 1/1000, 1/1000। ध्यान दो, यहाँ से I2 का मोल आ गया 1/1000। बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान देते रहेंगे। अब आते हैं पहले रिएक्शन पे। I2 का मोल आ गया। ये I2 का ये 1/1000 मोल बना कहाँ से? कहाँ से आया है? पहले रिएक्शन से, H2O2 के रिएक्शन से आया है। और कहाँ से आया है? ये जो भी मोल I2 का बना है वो आया कहाँ से भाई? H2O2 ने किया, इस रिएक्शन किया तो I2 बना। अब यहाँ पे, अब क्या हम इस रिएक्शन में नहीं कर सकते? क्या इस रिएक्शन में नहीं कर सकते कि I2 का इक्विवेलेंट इक्वल टू H2O2 का इक्विवेलेंट? पहले रिएक्शन कर सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते कि I2 का इक्विवेलेंट इक्वल टू H2O2 का इक्विवेलेंट? हमको तो H2O2 के बारे में जानना है, हमने I2 के बारे में जान लिया, I2 का मोल जान लिया। अब उस तो हम रिवर्स जा रहे हैं। हमने क्या किया? देखो रिवर्स होता है ये। थायोसल्फेट के हिसाब से I2 का मोल निकाल लिया, अब I2 का मोल के हिसाब से H2O2 का मोल निकाल लेंगे, चाहे जो भी निकालना हो, मोलरिटी पोलरिटी जो भी है। अब देखो दिखा, रिवर्स जा रहे हैं थोड़ा सा, इसमें यही होता है। अब हम पहले रिएक्शन में आ जाते हैं। पहले रिएक्शन में इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ, क्या लिखेंगे? I2। देखो I2 वहीं से आया भाई। अब H2O2 के बारे में क्या दिया है? H2O2 का दिया है वॉल्यूम 50/1000 वॉल्यूम दिया है। नॉर्मेलिटी नहीं पता है, मोलरिटी निकालना है H2O2 का। H2O2 की मोलरिटी निकालनी है। H2O2 का मोलरिटी कितना? मान लो m है, n फैक्टर 2 है। ये क्या किया है? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 50/1000, मोलरिटी m मान लिया ना, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। H2O2 का कितना था? एन फैक्टर कितना था जी H2O2 का? देख लो, ये क्या किया इसने निकाला था 2, इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2, ठीक है। I2 का मोल 1/1000, I2 का मोल इंटू एन फैक्टर कितना है? 2। देखना एकदम, जिसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेसिक आता है उसमें के लिए इसकी बहुत बड़ी बात है, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है बस। अगर आपने बेसिक वाला कर लिया ना, शुरुआत के जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कराए गए थे डायरेक्ट वाला, तो और थोड़ी सी चीजें बदलेंगे,
लेकिन बेसिक ही नहीं क्लियर है तो फिर तो ये सब बहुत दूर की बातें हो जाएंगी। इसलिए सीक्वेंस में देखे लेक्चर, मैं सीक्वेंस में कर दूंगा। इनको अब क्या देखना है, अब जरा देखो कितना आसान हो गया। ये 1000 टू कट गया, तो यहाँ से m की वैल्यू याद नहीं गई, 1/50 आ तो गया मोराटी। क्या है, एग्जाम में इतना लिखने में टाइम नहीं लगता है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो सब लिखोगे क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई लिखता है सब फटाक से कर देगा बच्चा, बहुत तेजी में। नोट करो, ठीक है। अब 2-3 बार और देख लीजिए यही चीजों को, आज इन्हीं चीजों के आसपास रहेंगे, वहीं बार बार लिखेंगे। 1/50 आंसर है, समझ गए ना। यही होता है ऑटोमेट्रिक I2 का ही रिएक्शन, ठीक है। पहला रिएक्शन कुछ भी हो, यही होगा ही। पहला रिएक्शन कुछ भी हो, लेकिन दूसरा रिएक्शन यही है। कहीं से I2 निकले, यहाँ तो H2O2 से बना है। I2 निकलेगा कहीं से, तो I2 का अमाउंट कहाँ से एस्टिमेट करते हैं, थायोसल्फेट से हाइपो से रिएक्शन करा के, हाइपो सोल्यूशन बोलते हैं उसको। वही आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है। प्रोसेस कोई नहीं पूछने वाला, सवाल आते हैं एडवांस में, सवाल आया है आयोडोमेट्रिक वाला, मैं कराऊंगा। तो कुछ भी इलॉजिकल, ठीक है, मतलब जो रीजनेबल ना हो ऐसा नहीं कराया जा रहा है। सब कुछ आपको एग्जाम की, ठीक है, नजरिए से ही कराया जा रहा है, और एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये नहीं कि मेरा मन कर रहा है। सो ठीक है, देख लीजिएगा। मैंने कहा जब भी मुझे चेक करना है, इस चैनल के कंटेंट को चेक करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, तब पता चलेगा। नेक्स्ट, ये तो फिर से वही सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन। चलिए कर लेते हैं इस बार, तो बड़ा तेजी में कर लोगे। फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस। H2O2 का रिएक्शन कराया जा रहा है, थोड़ा और आसान हो जाएगा। KI से वही क्वेश्चन है, देखो अब तो हमारे लिए आसान हो गया। H2O2 का रिएक्शन कराया जा रहा है KI से, I2 लिबरेट हो रहा है। I2 जो लिबरेट हो रहा है उसका एस्टिमेशन करा रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट से, तो हो नहीं जाएगा बिल्कुल। चलिए फिर से लिख लो, H2O प्लस I2 क्या बना था, H2O। एन फैक्टर डायरेक्ट लिखेंगे इस बार। इसका एन फैक्टर कितना आया था हमको, एन फैक्टर लिख रहा हूँ मैं, 2। इसका एन फैक्टर कितना आया था, खैर इसकी जरूरत नहीं हमको, KI की जरूरत नहीं भाई, उसके बारे में कुछ पूछा नहीं। I2 की जरूरत है, एन फैक्टर कितना आया था इसका, 2। फिर दूसरा रिएक्शन तो पता ही है, I2 प्लस, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ये दूसरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। आयोडीन, ये थायोसल्फेट वाला, मैंने बैलेंसिंग भी कराया था इसको, इसलिए इसी वजह से कि आगे पता था मुझे आगे आएगा ये। देखो अभी हम जो भी शुरू करेंगे सेकेंड रिएक्शन से, इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट, ठीक है। प्लीज वो Na2H2O3 थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, उसका लिख रहा हूँ, वो Na2H2O3 ही है, थोड़ा ना मत, शॉर्टकट में लिख रहा है। इक्विवेलेंट ऑफ I2, तो मोल मान लेते हैं I2 के मोल बने x, n फैक्टर 2। हम निकालने के I2 का कितना मोल बना यहाँ पे, इक्वल टू 20/1000, 20/1000 इंटू 0.1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 2, 1/1000, ये तो वहीं आ गया यार। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा और आसान। फिर हम कहाँ जाएंगे, इस बार क्या निकालना है, H2O2 का नॉर्मेलिटी। इस बार और आसान क्वेश्चन है, H2O2 का क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। फिर आ जाएंगे पहले रिएक्शन पे। पहले रिएक्शन पे इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। I2 का इक्विवेलेंट मोल है 1/1000 इंटू n फैक्टर है 2, ये I2 का इक्विवेलेंट हो गया, और इसका वॉल्यूम दिया है 25। नॉर्मेलिटी निकालना है तो 25/1000 इंटू नॉर्मेलिटी। क्या क्वेश्चन है, तो n कितना आ गया, 1, ठीक है। 2/25, चलो छोड़ देते हैं, हटाओ, कौन करेगा बैठ के। 2/25 सॉल्व करते रहना, अगर पॉइंट में करना है तो। आ तो गया, क्या है सब, 2/25 आ तो गया। खैर रिवीजन थोड़ा हो गया, थोड़ा और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अरे बदलेगा, जानते हो क्या, पहला रिएक्शन बदलेगा, और क्या होगा, जब भी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात होगी तो जो पहला रिएक्शन है, खैर इस बार तो सेम आ गया, बदलेगा। दूसरा रिएक्शन तो यही होगा, आयोडीन का एस्टिमेशन थायोसल्फेट से, तो थोड़ा बदल के देखते हैं। हाँ ये मजेदार है, थोड़ा और देखें। लिखा हुआ 0.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ KMnO4 K2Cr2 ट्रीटेड विथ KI, ठीक है, एसिडिक मीडियम। KI से रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में, तो आयोडीन लिबरेट हो रहा है। फिर से द लिबरेटेड आयोडीन, देखा ये टर्म तो आना ही आना था, लिबरेटेड आयोडीन इज एस्टिमेटेड विथ
थायोसल्फेट एंड ऑल दैट। तो फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन वो 0.5 में कितना कितना ग्राम है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, तो के मॉलिक्यूलर वेट में लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में दिया था KMnO4 का, कई बार मुझसे छूट जाता है लिखने में। 158 होता है 158, ठीक है। K2Cr2O7 का आई गेस में भूल रहा है, ये निकाल लेते हैं। K2Cr2O7 का पोटेशियम का 39 78 प्लस 104 प्लस 112 294, ये दिया रहेगा। ये तो कोई जानते ही, आपकी बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती से छूट गया था मुझसे। बोलिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इस बार I2 जो है 2 जगह से लिबरेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 5 जगह से हो। पहले देखो रिएक्शन तरह लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में, KMnO4 प्लस KI एसिडिक मीडियम में। हम जानते हैं एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या बनाता है, Mn+2 एकदम फिक्स है, फिक्स है, एकदम फिक्स है, सोचना ही नहीं है। और KI का क्या बनेगा, I2 ही बनेगा। KI से क्या बन रहा है, I2 ही बनेगा। फिर K2Cr2O7 प्लस KI एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा, I2 प्लस Cr+3, ये भी फिक्स है। K2Cr2O7 क्या बनाता है, एसिडिक मीडियम में Cr+3 में रिड्यूस होता है। बैलेंस नहीं कोई रिएक्शन, बैलेंस से मतलब ही नहीं है, हमको चाहिए एन फैक्टर। देख लेते हैं, देखो हमको किसके एन फैक्टर फोकस करें, K2Cr2O7 के, KMnO4 का और I2 के एन फैक्टर पे फोकस करते हैं। सारा चीज इन्हीं के बारे में। KMnO4 का एन फैक्टर प्लीज इतना निकाल लीजिए, इसका एन फैक्टर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 5। KMnO4 का एन फैक्टर 5, ये सब नहीं निकालना आता तो पहले एन फैक्टर देखिए। इसका एन फैक्टर हो जाएगा 6 और I2 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। प्लीज मैंने एन फैक्टर लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, अब निकाल लीजिएगा, एन फैक्टर हो गया 5। और ये रिएक्शन देखो I2, ये तो पता ही है, प्लस H2O3 माइनस, ये तो हमेशा होगा। मतलब 2 रिएक्शन में I2 लिबरेट हो रहा है, और उस I2 को कैसे एस्टिमेट करा रहे हैं आप, थायोसल्फेट से, थायोसल्फेट से। ये रिएक्शन तो जिंदाबाद। अब तो यहां से करते हैं, यहां से यहां शुरू करेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। मान लो I2 का मोल बना है, ठीक है, x मोल। ये मोल कहाँ से बना है, टोटल मोल है। कुछ मोल यहाँ बने होंगे, कुछ मोल यहाँ KMnO4 से बने होंगे, कुछ मोल K2Cr2O7 से बनेंगे। टोटल मोल कितने बने हैं वो हम निकाल लें। टोटल मोल माने x बने, दोनों को मिला के टोटल मोल x बना। तो x इंटू 2 इसका एन फैक्टर है I2 का इस रिएक्शन में, इक्वल टू कितना है, हाँ 100/1000 इंटू 0.215। यहाँ से कुछ आया, चलो 1/10 हो गया। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार करेंगे। 0.15/20, 0.15/20, 0.15/20, ठीक है। अब जरा देखो, अब I2 जो 2 जगह से आ रहा है तो हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। लिख सकते हो कि नहीं, अरे दोनों रिएक्शन से बन रहा है भाई। अब इक्विवेलेंट ऑफ I2 कितना होगा, मोल 0.15/20 इंटू एन फैक्टर कितना है 2 I2 का, दोनों रिएक्शन में, KMnO4 वाले में भी 2, इसमें भी 2। अब इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, यहाँ हम काम करेंगे मोल इंटू एन फैक्टर। टोटल मिक्सचर कितना है 0.5 ग्राम, देखने दो, टोटल मिक्सचर है 0.5 ग्राम। तो मान लेते हैं 0.5 में से x ग्राम KMnO4 है, x ग्राम KMnO4 है, तो इसका मोल हो जाएगा x/158 इंटू 5 प्लस पॉइंट इतना ग्राम, 0.5 माइनस 6 ग्राम क्या होगा, K2Cr2O7 अपॉन 294 इंटू 6। क्या यहाँ से दोनों का अमाउंट नहीं आ जाएगा, प्लीज मैं करूंगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत में चाहता हूँ बचाना। क्या यहाँ से KMnO4 और K2Cr2O7 का अमाउंट नहीं आ जाएगा, अमाउंट आएगा तो परसेंटेज नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा भी मेहनत करो, गुणा भक्त करो, मेरा काम ये बताना, ये काम बताना, ठीक है। तो ये देख लो, इसको नोट करना है तो ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने, अब इतना तो करना पड़ेगा भाई।
इतना तो मैं जानता हूँ कि कर लोगे। इसमें कोई भी डाउट है प्रोसेस चीज़ों में समझने में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, गुणा भाग तो नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये था आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक, आप इसको नोट करिए, समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बाकी लेक्चर्स भी, इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसके लिंक जो पहले लेक्चर है उनको देखिए, हवा में नहीं बताया जा रहा है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को हम कई तरह, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए तो जरूर दूंगा, मैं ही क्यों मेहनत करूँ, मैं ही क्यों मेहनत करूँ। थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा मेहनत आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। पायरोलिस साइड जो होता है MnO2 होता है। ये आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, नोट करिए, इसको जरूर करना। पैरोलोसाइट क्या है? MnO2। एकदम सेम टू सेम आयोडोमेट्रिक का क्वेश्चन खुद करो, करना कुछ नहीं, जब पता ही है लास्ट में वही होगा। हाँ, रिएक्शन की जरूरत पड़े तो देखो क्या होगा। रिएक्शन, रिएक्शन अगर बात करें तो होगा रिएक्शन, ये रिएक्शन तो थायोसल्फेट वाला मैंने बता ही दिया। फिर इसमें एक दो और रिएक्शन है। MnO2 जो है HCl से रिएक्शन करके बनाता है Mn+2 और Cl2। फिर Cl2 का रिएक्शन कराया जा रहा है, अभी I2 नहीं है। Cl2 का रिएक्शन जब Ki से कराते हो तो बनता है KCl प्लस I2। ये दो रिएक्शन पहले। अब इस I2 का तो जानते हो कहाँ से, थायोसल्फेट वाला H2O3 2 बस यही दो रिएक्शन। अब इसके बाद कोई बहाना नहीं है, आप चाहे तो सीरियस करने तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, नोट करिए, समझिए, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, कुछ खुद से करो, मजा आएगा, हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी चीजें हैं वो भी रह गई, उनको भी कंप्लीट करा देते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में। थैंक यू।